जिसको देखा उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, जिसकी जमीन पे उससे कब्जा कर। अब करके दिखाओ जमीन पे कब्जा किसी की। अब लालू के आलू वैसे ही बन जाएंगे। अगर हर स्टेट में ऐसा मुख्यमंत्री हो जाए तो ये भारत सुधर जाए। अब वो अखिलेश जी का परिवार ही गुंडों से पला था पहले, तो इन्हें तो गुंडे अच्छे लगेंगे। उन्हें आतिक अहमद की चिंता नहीं है, उन्हें वोटों की चिंता है। हाँ, योगी जी का कहना किसी जात को हो अगर गुंडा होगा उसका काउंटर होगा, उसे मिट्टी में मिला दिया। किसी जात को हो गाड़ी पलटनी चाहिए थी वैसे थोड़ी सी। माफिया एक भी बचेगा नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी इंडिया में, पूरे भारत में कोई माफिया बचना नहीं चाहिए। कितना लगता है, क्या परिवर्तन है, सच बताना। ऐसा है जी भाई साहब कि अगर ये योगी मोदी ना होते तो जो जितनी भी ये बसें चलती थी, कारें चलती थी, ये सब चलती थी, उसमें क्या ना रोक के चलाते थे। क्या एक जगह गाड़ियों को रोक लेते थे, उसके साथ में पुलिस वाला चलता था, कानवाई में चलती थी। वो टाइम था भाई साहब, 9-8 बजे के बाद कानवाई चलती थी। अब रात के तुम 2 बजे चलोगे, 1 बजे चलोगे, अब कोई छूने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं छूने वाला। हाँ, इस तरह के जो लगा था, लेकिन जिनकी सरकारें नहीं हैं, जो आज विपक्ष में हैं, वो लोग कहते हैं कि बाबा की बस की नहीं है ये सरकार चलानी है। तो उनके बस की कौन सी थी? वो तो उन्होंने नोट इकट्ठे कर लिए, भूखे थे वो तो। उनके पास था क्या मुझे बताओ? उसके पास, अखिलेश के पास क्या था? उसके बाप के पास क्या था? वो मास्टर था स्कूल का। उन्होंने प्लाट, अरे भैया, उन्होंने प्लाट कब्जे करे लोगों के। बात समझ आई नहीं है? जिसको देखा उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, जिसकी जमीन पे उससे कब्जा कर। अब करके दिखाओ जमीन पे कब्जा किसी की। अब लालू के आलू वैसे ही बन जाएंगे। लालू पे तो केस चल रहा है कि जमीन के बदले जो है उन्होंने नौकरी दिया, भर्ती करवाई। लालू के आलू की कहानी ये है कि इस टाइम जो है वो उन्होंने पैसा कमा रखा है। जितने बड़े नेता हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, जो बिगड़ता है छोटे बोर्डों का बिगड़ता है, चमचों का होता है, उनका भैया कुछ नहीं बिगड़ने का। तो बाबूजी, जिस तरह से देखा अतीक अहमद को आज अहमदाबाद से सुरक्षित लेके आ गए इलाहाबाद में, नैनी जेल के अंदर हमने देखा अभी अंदर पहुंच गए हैं। बहन जो थी, ऐसा था, मैं टीवी देख रहा था, उसकी बहन और एक वकील वो कार के में दोनों उसके पीछे पीछे चलते आ रहे थे सारे रास्ते। हाँ, कि कहीं पर ये जहाँ भी अटैक करेंगे, जो होगा मेरा वकील उसके बयान देगा। तो ये कानून पे जो है भरोसा नहीं था, कानून का भरोसा। वो उनको जरूरत ही क्या है कानून की? वो कानून तो खुद आप कानून है। उनका कहना था कि न जाने कब जो है गाड़ी पलट सकती है, विकास दुबे की तरह गाड़ी पलट सकती है, और यह बात जो है अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। लेकिन पलटनी अच्छी थी, लेकिन सुरक्षित चले गए। पलटनी अच्छी थी वो। हाँ। हमारे हिसाब से सुरक्षित चले गए हैं। अब कल कोर्ट में पेशी है, क्या लगता है आपको? जिस तरह से योगी जी ने बोला था, योगी जी कह रहे थे कि हम गलत करने वालों को जो है मिट्टी में मिला देंगे, माफिया जितने भी हैं या सुधर जाओ या मिट्टी में मिला जाए, या तो ऊपर पहुंचा देंगे या भाग जाएंगे। तो क्या लगता है आपको? भैया देख, सख्ती रहेगी, जनता खुश रहेगी। आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ भाई साहब जी 8 बजे के बाद आदमी नजर नहीं पाता था, 7 बजे के बाद। अब रात के तुम 2-2 बजे लोग घर आते हैं, कैसे आ रहे हैं बताना मुझे बात को। ये वही जगह है जहाँ से रात को 2-2 बजे लोग काम करके आते हैं, बेफिक्र घर आते हैं। नहीं तो 8 बजे के बाद यहीं लूट लेते थे। पर तो क्या लगता है बाबूजी, अब 2024 में आने वाला डबल इंजन की सरकार है आपके यूपी में? उनका मुकद्दर है भैया, जिसका मुकद्दर होगा वो बन जाएगा। इसमें कोई पूरा विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, यो मोदी को जो है केंद्र में चैलेंज कर। उसके मुकद्दर में है भैया, वो बन जाएगा। भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वो के घोड़े खोल रहे एक नहीं होगा। आपका क्या कहना है भाई? अतीक अहमद पे जो कार्रवाई हो रही है, जो माफिया है, गैंगस्टर हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। क्या राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है कि या गलती भी कर रखी है? नहीं, वो तो अतीक जी गलत किए हैं, शुरू से ही उनकी गलती है। तो गाड़ी पलटने का डर था बहुत ज़्यादा, एनकाउंटर होने का डर था, क्यों सता रहा था? क्योंकि कस्टडी में थे। क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा नहीं? नहीं, कानून पे भरोसा था, जनता पे भरोसा नहीं था। जनता यही समझ रही कि गाड़ी पलट जाएगी, कि ऐसा एक बार हो चुका था पहले, इसके चलते।
आपने कई सरकार भी देखी होगी, आप मुझे लग रहा है बड़ी अनुभवी भी हैं और आते जाते रहते हैं यहाँ पर। कितना महसूस हो रहा है अभी 6 साल से लगातार जो है योगी सरकार है यहाँ पे? इससे पहले भी आप यूपी में रहे होंगे, प्रवासी होंगे या यहाँ पर यहीं के रहने वाले होंगे। किस तरह से देख रहे हैं जो गैंगस्टर है, भू माफिया है, और क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा ठीक ठाक राग चल रहा। सही कर रहा है। हाँ, ईमानदार सरकार है तो ईमानदारी में तो ईमानदारी रहेंगे। ऐसे ही मुख्यमंत्री सभी स्टेट में ऐसे ही अगर हर स्टेट में ऐसा मुख्यमंत्री हो जाए तो ये भारत सुधर जाए। इतने ईमानदार मुख्यमंत्री, इतना बढ़िया हर चीज़ का अगर ऐसा हो जाए, और बेईमान हो जाएंगे तो फिर तो गुंडागर्दी, जैसे अभी आप तुम वो माफिया की बात कर रहे थे, अखिलेश जी की हमारे की बात कर रहे थे हैं। अब वो अखिलेश जी का परिवार ही गुंडों से पला था पहले शुरू से। ये बाबू, अब मैं बताऊं, जैसे शिवपाल जी थे, ये बाबू दर्शन सिंह के भट्टा पे मुनिमी करते थे। हाँ, और इनका गुंडई का काम था। तो इनके परिवार को पहले से गुंडई का काम था। है तो ये चीजें थी, तो इन्हें तो गुंडे अच्छे लगेंगे। भले आदमी को तो गुंडे अच्छे लगेंगे नहीं, आम गरीब जनता को इनको कैसे गुंड अच्छे लगे, जिसे अपना दो पैसे कमाने आता है और लूटपाट हो जाती है तो वो बेचारा, उसने 1 महीने कमाया, उसका लूट लिया गया, अब तो उसे दुख तो होता ही। इसलिए सरकार में नहीं। अतीक अहमद की बड़ी चिंता थी उनको, क्योंकि उनको अहमदाबाद से जो है इलाहाबाद लेके आना था, तो बड़ी चिंता थी कि न जाने कैसे रास्ते में कैसे आएंगे, क्या तो उनको साथ जाना चाहिए था देखने का, क्योंकि उन्हें आतिक अहमद की चिंता नहीं है, उन्हें वोटों की चिंता है। हाँ, उन्हें आतिक अहमद की नहीं चिंता थी, उन्हें वोटों की चिंता थी। आतिक अहमद की चिंता होती तो फिर क्या थी? अच्छा, हाँ, उन्हें तो केवल वोटों की चिंता है। जैसे योगी जी कह रहे हैं कि एक एक करके जो है मिट्टी में मिला देंगे, सुधर जाओ, अभी भी समय है। वो तो योगी जी का देखो, इसमें कोई जात तो भिमर की बात नहीं है। कोई जात का हो, योगी जी का कहना किसी जात को हो, अगर गुंडा होगा उसका काउंटर होगा, उसे मिट्टी में मिला दिया। किसी जात का हो, जात को अच्छे से लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर के रहने वाले हैं। कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ठीक ठाक काम करिए। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं, जिन्होंने पहले काम किया है, सरकारें नहीं, वो कहते हैं नहीं बस किया है। अरे अब जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है, और पे जो कार्रवाई हुई ठीक हो रहा है। बिल्कुल। लोग बाग जो है जगह जगह इधर उधर आने में डर लग रहा है। माफिया जो कह रहे हैं कि हमें एनकाउंटर कर देंगे, ठीक ठाक पहुंच गए हैं। सर सर ये बताते हैं, अब जो अगली सरकार आएगी ना, उसमें माफिया का नाम ही नहीं रहेगा, नाम रहना ही नहीं उसमें। अब 5 साल की एक और सरकार आएगी, उसमें ना माफिया का नाम ही नहीं रहना, तो लोगों को डरने की कोई दिक्कत है ही नहीं। फर्स्ट ईयर तो क्या लगता है कि अब जो जितने भी जो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे कोई भी गलत करने वाला हो, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या जाति देख करके, धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है कि जिनके पास आपराधिक रिकॉर्ड जी? अभी देखो, अभी जब जैसे बीजेपी सरकार आई थी तो लोगों ने जातिवादी देख के वोट नहीं दिए थे ना। तो किसी ने ये पूछा था कि मोदी किस बिरादरी से है, क्या करता था, क्या खाता, किसी ने नहीं पूछा। जो हिस्ट्री है वो बाद में पता चली है पीएम बनने के बाद, ठीक है ना। तो उसने जो ऐसे काम करे हैं ना, काम को देखने के बाद जो नागरिक है ना, वो खुश हुए, अच्छा लगा, उन्हें लगा पूरा देश है ना, उन्हें अच्छा लगा, उस वजह से उनको वोट दी। और जो अभी जो इन्होंने काम किया है ना, जितने काम करे, चाहे बुलडोजर का मान लो, कुछ भी, अवैध जमीन थी, पूर्व में बना लिया, बड़े बड़े दबंग थे, कुछ भी थे, उन्होंने अपनी जमीन जब्त कर ली। अब यहाँ पे जो बुलडोजर चल रही है ना, अवैध जमीन पे चल रही है। किसी गरीब की जो उसकी जमीन है, जो जायज़ है, उस पर नहीं चल रही है, किसी की पे नहीं चल रही है। अब ये जो जितने भी काम करे ना, इसको देखते जिस जो है विपक्ष तो देखो सर, अगर एक पार्टी अगर खड़ी हो जाएगी ना, तो सीधा वो राजा बन जाता है, ठीक है ना। चुनाव होता है ना, तो उसमें कई पार्टियां खड़ी, पर तब ही माना जाता है कि हाँ वो अच्छी नेता है। जीतने के बाद 10 में से जीत के जो आता है ना, वही विनर माना जाता है। अगर एक ही रेस में अगर दौड़ेगा तो सर, विरोध का क्या तरीका होना चाहिए कि गलत के साथ गलत हो? बुनियादी मुद्दे होते हैं, रोजगार की बात है ये, लेकिन ये नहीं कि जो अपराधी है उनको बचाने के लिए जो है पैरवी करें। क्या विपक्ष है ये? मैं बताता सर, जब किसी में अकेले लड़ने की ताकत नहीं होती ना, तो 4 को लेके आता है। ऐसे ये पार्टियां करती हैं, जब इनके खुद बस में तो है नहीं कि हम अकेले खड़े हो जीत लेंगे, तो ये सारी पार्टियों को मोटिवेट करके तब एक साथ खड़ी हो रही हैं। फिर भी ये कुछ नहीं हो, कुछ उद्गार और कुछ है तो ठीक ठाक कुछ बोलना है। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी न्यायालय फैसला लेगा ना आतिक अहमद, वो तो है ही, वैसे भी गाड़ी पलटनी चाहिए थी वैसे थोड़ी देर।
माफिया एक भी बचेगा नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी इंडिया में, पूरे भारत में कोई माफिया बचना नहीं चाहिए। जब तक है मोदी कोई माफिया नहीं बचेगा, जब तक है योगी कोई माफिया नहीं बचेगा, कोई गुंडा नहीं बचेगा। जी मेरा तो एक ही कहना है, जो राम का नहीं वो किसी का काम का नहीं। जी रामराज जाना है तो किसी गलत हाथों में मत देना।